बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन मामले की ताज़ा खबरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब रूस के जंगी जुनून को देखते हुए अमेरिका ने भी कमर कस ली है, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों बदमस्त हाथियों की अफवाज मैदान जंग में आमने सामने खड़ी हुई हैं। मामलात इस वक्त मजीद खराब हुए जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पुतिन को फोन कॉल करके मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दे डाली। रद्द अमल के तौर पर पुतिन ने अमेरिका को नाकों चने चबवाने का चैलेंज कर दिया, जिसके बाद खदशात वाजे हो गए हैं कि खतरनाक जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अगर यह सिलसिला सिर्फ लफ्जी जंग तक महदूद रहता है तो शायद मामलात इतने कशीदा ना होते, लेकिन इस लफ्जी गोला बारूद के बाद अब जंगी गोला बारूद की भी बू आने लगी है। एक खबर के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई ताज़ा तरीन तस्वीर ने दुनिया भर में हंगामा बर्पा कर दिया है, क्योंकि इन तस्वीर में रूसी फौज को जदीद हथियारों के साथ लेस और अलर्ट दिखाया गया है। रूस की इन जंगी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका के भी 2 जहाज 80 टन असला लेकर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। साथ ही अमेरिका ने यह ऐलान भी कर दिया है कि रूस ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया और रूस के वज़राए खारजा के दरमियान शदीद बदकलामी हुई है, जिसके बाद बरतानवी वजीर आजम ने जंग शुरू होने की टाइम लाइन भी जारी कर दी है। अब हालात इस मोड़ पर आन खड़े हुए हैं कि बरतानिया के बाद फ्रांस और जर्मनी समेत कई छोटे ममालिक भी इस जंग में कूद पड़े। इन सब से निपटने और दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए रूस ने तारीखी फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम अपनी इन अहम खबरों की रोशनी में रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तफसीलात आपको बताएंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, 9/11 के बाद जब भी किसी जगह पर कोई जंग शुरू होती है तो पूरी दुनिया में जंगे अजीम सिवों की अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं, लेकिन रूस यूक्रेन तनाज़े के मामले में हालात कुछ ज्यादा ही संगीन हो चुके हैं, क्योंकि अब ये जंगी अफवाहें हकीकत का खौफनाक रूप धारने जा रही हैं। डेली मेल के मुताबिक गुज़श्ता साल के आखिर में सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर का मौजूदा तस्वीर के साथ मवाजना करने से मालूम हुआ कि पिछले साल से अब तक बॉर्डर पर रूसी फौज और उसके जंगी साजो सामान की तादाद में न सिर्फ नुमायां इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इन तस्वीर को देखते हुए मगरबी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त रूस अपने 1,10,000 से ज्यादा फौजी यूक्रेन के बॉर्डर पर 3 मुख्तलिफ महाजों पर तैनात कर चुका है और किसी भी वक्त इन तीनों महाजों से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। अगर रूस ने ऐसा कर दिया तो रूस का यह इकदाम तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित होगा, जबकि मॉस्को अपनी जंगी तैयारियों के बावजूद मगरबी ममालिक के इन इल्जामात की तरदीद कर रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मॉस्को की जानिब से हमला करने के बारे में अभी तक कोई फैसला किया गया है या नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मॉस्को हमला नहीं करेगा, बल्कि आने वाले दिन हमारे लिए और खास तौर पर यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत ही भयानक और खतरनाक हो सकते हैं। अगले चंद दिनों में हमें सबसे बड़े सिक्योरिटी बहरान का सामना है और हमें अभी से इसके सदेबाब के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सिक्योरिटी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका समेत 4 ममालिक के रहनुमाओं से मेलबर्न में मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बयान दिया कि हमें रूसी पेशकदमी के बहुत परेशान कुन आसार नजर आ रहे हैं। हम एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं कि जिसके तहत कभी भी जंग का आगाज हो सकता है और रूस बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान ही हमला कर सकता है। अमेरिका रूस के साथ इख्तलाफात को सफारतकारी के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका मुजाहिमत और दिफा के हवाले से रूस पर यह वाजे कर देना चाहता है कि अगर उसने नए सिरे से जारहियत का रास्ता इख्तियार किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा गुज़श्ता रोज बरतानिया की वजीर खारजा और तरक्याती उमूर की वजीर यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात के लिए मॉस्को पहुंची,
उन्हें यूक्रेन के मामले पर रूस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए रूस को आगाह किया था कि यूक्रेन के मामले पर अब उसे पड़ोसी की सरहद उबूर करने और सर्द जंग जैसे रवैये से गुरेज करना होगा। उनका मजीद कहना था कि रूस यूक्रेन के मामले पर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे, दुनिया इन सब चालों से अच्छी तरह वाकिफ है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ कॉन्फ्रेंस ही छोड़कर चले गए। बाद अज़ां रूसी वजीर खारजा ने एक ट्वीट के जरिए जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि बरतानवी वजीर के साथ मुलाकात ऐसी ही रही जैसे किसी गूंगे और बहरे से मुलाकात की जाती है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया ने मॉस्को का दौरा ऐसे किया जैसे बरतानवी साम्राज्य में हुक्काम अपने मफतूहा इलाकों का दौरा करते हैं। लिहाजा बरतानिया भी रूस को यूक्रेन से मुतालिक डराने और धमकियां देने से बाज रहे, वरना हम हर मसले का बखूबी हल जानते हैं। कल तक इस मामले को लेकर अमेरिका के शाना बशाना सिर्फ बरतानिया खड़ा था, मगर अब फ्रांस और जर्मनी समेत कई छोटे ममालिक ने भी अमेरिका की ताकत बनने का फैसला कर लिया है। उन्होंने भी यूक्रेन से अपनी आवाम को न सिर्फ निकालना शुरू कर दिया है, बल्कि रूस के खिलाफ लफ्जी महाज भी खोल दिया है। कल तक सफारती कोशिशें करने वाले अब जंगी तैयारियां कर चुके हैं और अब इन ममालिक का कहना है कि हम मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस जंग में नेटो इत्तेहादियों को अपने साथ खड़ा देखकर अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ अमलन जंग में कूदने का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ बजरिया टेलीफोन यूक्रेन के बहरान के बारे में बात की। इस दौरान जो बाइडन ने रूस को खबरदार किया कि अगर यूक्रेन पर फौजी हमला हुआ तो रूस को फौरी और भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जवाब में रूसी सदर ने भी अमेरिका की तरफ से रूस को दबाव में लाने की कोशिश और उसके यूक्रेन पर फौजी हमले के इरादों को लेकर शदीद तनकीद की। पुतिन ने जो बाइडन के इस इकदाम को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। नाज़रीन इकराम, कशीदा सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये कार 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें एक दूसरे पर शदीद तनकीद के निश्तर बरसाए गए। यूं बेहतरी आने की बजाय इस फोन कॉल के बाद हालात मजीद संगीनी की तरफ चले गए हैं, क्योंकि अमेरिका का झुका हुआ पलड़ा देखकर यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने अमेरिका से जंगी हवाई जहाजों का मुतालबा भी कर दिया है। जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन को 45 जंगी हवाई जहाज देने का ऐलान किया है। फिलहाल तो अमेरिका ने सिर्फ 10 फौजी तैयारे यूक्रेन के हवाले किए हैं, मगर अंदर की खबर बता रही है कि अमेरिका के 2 C-130 80 टन हथियार लेकर यूक्रेन के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। अमेरिका की जानिब से हथियारों की ये खेप यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचने के बाद इसे तेजी से रूसी सरहद के करीब मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फौजी इमदाद के बाद नेटो ने भी अपने इत्तेहादियों से अपील की है कि वे यूक्रेन के लिए अपनी फौजी इमदाद में मजीद इजाफा कर दें, ताकि किसी भी रूसी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।